आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी तक हम ऑपरेशंस स्टडी करते आ रहे हैं उनमें आपने क्या स्टडी किया है? एडिटिव, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, है ना। सिंपल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन क्या है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या नेचुरल नंबर का या इंटीजर्स का, इस तरीके से एडिशन किया था ना हमने। यस सर। तो आज एक नए तरीके का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इन्हें बोलते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो सबसे पहले आता है एडिशन मॉडुलो, है ना। एडिशन, विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। यस सर। एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम क्या होता है बेसिकली? सपोज हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं, है ना। सम ही करना है हमें, लेकिन एक नए तरीके से सम करना है। हमारे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। एंड एम इज ए फिक्स्ड इंटीजर। एम इज ए फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो एम का मीनिंग क्या होगा? ए प्लस एम बी इक्वल्स टू आर। ए प्लस एम बी इक्वल्स टू आर, जहाँ पे आर क्या है, ये लाई करेगा जीरो के लेस देन या इक्वल्स टू जीरो, और एम से तो हमेशा छोटा ही होगा। क्या मीनिंग है इसका? एडिशन मॉडुलो एम, सपोज हमें उसने बोला कि भाई इस सेट को एडिशन मॉडुलो एम, एम का मतलब 4 5 6 2 कुछ भी होगा, ऐसे होगा। तो क्या मीनिंग है इसका? जैसे ए और बी दो इंटीजर है, ठीक है, तो इनका तो एडिशन होगा, इन्हें सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? प्लस एम से। प्लस एम, जैसे मान लिया दो इंटीजर ऐसे है 2 + 4, और प्लस एम क्या है, ये मान लिया एडिशन मॉडुलो है 4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? 2 + 4 कितने होंगे? 6। 2 + 4 6 होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो 6 को डिवाइड करेंगे फिर हम 4 से, जो एडिशन मॉडुलो का मतलब एडिशन मॉडुलो 4 है, यहाँ +4 जो लिखा। तो 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 आएगा ना रिमाइंडर, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। यस सर। 2 + 4 + 4 इक्वल्स टू 2। समझ गए? यानी कि एडिशन मॉडुलो का क्या मीनिंग है? अगर हमें कोई भी ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो 4 2 या m मान लें अभी हम जनरल, तो जिन भी इंटीजर्स के बीच अप्लाई होगा, जिन भी नंबर्स के बीच अप्लाई होगा, तो उन दोनों इंटीजर्स का सम होगा और उसे डिवाइड करेंगे एडिशन मॉडुलो से। अगर जो हमारा सम आया वो एडिशन मॉडुलो से छोटा है, तो एज इट इज लिख देंगे। मान लिया यहाँ एडिशन मॉडुलो जैसे एग्जांपल में 4 लिखा हुआ है, और हमारा सम होता 2 + 1, और ऑपरेशन है +4, तो सम तो 3 आया, तो 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम फिर 3 लिख देते, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो लेस देन एम, अगर हमारा सम लेस देन एम है तो एज इट इज लिखेंगे, और इक्वल या ग्रेटर एम हो जाएगा तो उसका आंसर जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा एडिशन मॉडुलो एम। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये ले लें, मान लिया हम बात कर रहे हैं कि हमारा एडिशन मॉडुलो +2 है, ऐसे ही तो डिनोट करेंगे +2, और नंबर है हमारे पास 15 + 2 इक्वल्स टू +1। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 15 और एक, 8। क्या वैल्यू आएगी? सर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये, 0 हो जाएगी सर। हाँ, तो बस ये इसका आंसर 0 आएगा, समझ लो। और अब ऐसा है 1 + 4 1, इसका क्या आएगा आंसर? सर 2। सर 2 है इसका। 2 आएगा, क्योंकि जो हमारी मॉडुलो की वैल्यू है ये इस सम से कम है, तो इसलिए डिवीजन नहीं होगा, तो एज इट इज लिख देंगे। तो समझ गए एडिशन मॉडुलो में करना क्या है? यस सर। यस सर। ठीक यस है। सर। यहाँ पे जो आर है, आर को हम लिख सकते हैं, आर इज द
लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर when a plus b is divided by m. समझ गया एडिशन मॉडुलो m को? यस सर। इसे डिनोट करेंगे या तो प्लस m लिख सकते हो या ऐसे प्लस m लिख सकते हो, कोई भी नोटेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। अब इसमें क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? सर इसमें मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल सेम सर तरीके इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा शायद। बिल्कुल सेम करेंगे, बस मल्टीप्लाई करना है। ए पी बी इज इक्वल्स टू आर। तो जब भी इनका प्रोडक्ट इस पी से ज्यादा होगा तो डिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे। ठीक है ना? जहां पे 0 से तो आर लेस देन इक्वल्स टू होगा और पी से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ये ऑपरेशन हम मैक्सिमम तब परफॉर्म करेंगे जब हमें फाइनाइट सेट दिए हुए होंगे, मान लिया 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, तो उनके लिए परफॉर्म करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है? इन दोनों में ऑपरेशंस में कोई दिक्कत, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में? नो नो सर। सर। अब इन्हीं के साथ एक चीज होती है हमारे पास, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट। सुना है नाम ये? कंपोजिशन टेबल क्या होता है? नो सर। कंपोजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई फाइनाइट सेट दिया है ग्रुप प्रूव करने के लिए, तो हम जो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसे हम कंपोजिशन टेबल बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बनाते कैसे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। ए बाइनरी कंपोजिशन, ये ऑपरेशन लिख दो, ये बाइनरी ऑपरेशन in a finite set can be shown in a tabular form. Which is known as composition table. ठीक है? हमें कोई फाइनाइट सेट दिया होगा, मान लिया 0 1 2 3 4 इस टाइप से कोई सेट दे दिया, तो उसके जो भी हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का लगाए या कुछ भी लगाए, उसे हम टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हम कंपोजिशन टेबल। एग्जांपल क्या है, मान लिया आपका ऑपरेशन प्लस है और आपके पास है ऑपरेशन प्लस है, 4 एलिमेंट लिख दिया आपके पास, ए बी सी डी, ये कोई सेट जी है। समझ गए? ठीक है ना? तो इसकी कंपोजिशन टेबल आप कैसे बनाओगे? एक लाइन ऐसे, एक ऐसे। जो आपका ऑपरेशन क्या है प्लस, वो यहां पे लिखो,
और जो भी एलिमेंट आपको दिए हैं एक बार तो इन्हें यहाँ पे लिख लो, A B C D। एक बार ऐसे लिख लो, A B C D। ठीक है। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, ए का ऑपरेशन ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, जो भी वैल्यू आए वो यहाँ लिखते जाएंगे। फिर ऐसे ही बी को ए के साथ ऐड करेंगे, बी को बी के, सभी एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे हम एंट्रीज लिख देंगे। इसे बोलेंगे हम कंपोजिशन टेबल। ओके सर। आगे ना बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार उन्हें हॉरिजॉन्टली लिख दो एलिमेंट्स को, एक बार वर्टिकली लिख दो, और फिर उनके बीच में जो भी ऑपरेशन दिया है, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन दिया है तो एडिशन देंगे, और मॉडुलो सिस्टम में दिया है तो वो सब करेंगे। ठीक है। यस सर, समझ यस गए। सर। कोई एग्जांपल याद है जो फाइनाइट सेट का हमने किया हो और उसे हम कंपोजिशन टेबल से कर सकते हैं? एक क्वेश्चन आपको याद होगा, सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, करा था ना ये? यस सर। कौन कौन से एलिमेंट थे इसमें? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबेलियन ग्रुप with respect to multiplication। तो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट क्या होता है, G इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो हम जो करेंगे इस क्वेश्चन को कंपोजिशन टेबल से करेंगे। पहले तो हमने ऐसे ही कर दिया था, इस बार करेंगे इसे कंपोजिशन टेबल से। द कंपोजिशन टेबल for above set is यहाँ तो मल्टीप्लाई है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सही है ना ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब मल्टीप्लाई करो, ऑपरेशन लगाओ। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 की ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अब ओमेगा की करेंगे तो ओमेगा ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब यानी कि 1। ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है ना। यस सर। अब ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा क्यूब यानी कि 1, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 का मतलब होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। तो ओमेगा की 4 इक्वल को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा। ठीक है। ओके सर। अब आप कैसे बताओगे कि ये ग्रुप है या नहीं है? पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, बताओ जरा एक बार। अगर दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से, तो ए स्टार भी ग्रुप से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से समझो आप, ये तीनों एलिमेंट है हमारे सेट के, जी के, है ना।
और इन्हें हमने ऑपरेट कर दिया सभी को आपस में, सभी एलिमेंट की एक दूसरे से कंपोजिशन कर दी ना हमने भाई। वन वन के साथ भी हो गया, ओमेगा के, ओमेगा स्क्वायर के, सब ऑपरेट हुए ना एक दूसरे के साथ। यस सर। तो जो ये टेबल में एंट्री आई है हमारी, ये सेट की हैं या कई दूसरे एलिमेंट आ गए? तो सेट किए हैं। सारी एंट्री इसी सेट की है ना, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होगी ना क्लोजर प्रॉपर्टी। यस सर। तो लिखेंगे यस कैसे? सर। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सिंस एक क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ ये सारे, फिर बाकी में आप लिखते रहना, मैं वैसे ही बताता रहूंगा आपको। सिंस ऑल द एंट्रीज of the composition table are the elements of G. इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है। यस सर। दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर होगा। चाहे तो आप करके दिखा दें या आप ऐसे लिख दें। ये हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यस सर। तो जो, और इनमें हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अगर आप जानते हैं तो वैसे लिख दो, अगर नहीं जानते तो आप करके दिखा दो। ठीक है, अगर करके दिखाने वाली बात है तो वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन इंटू ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी वन और ये भी वन। या तो आप ऐसे करके दिखा दो या आप ऐसे लिख दो लैंग्वेज वाली फॉर्म में, दोनों चल जाते हैं। कैसे लिखेंगे हम? द एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। And we know that multiplication of complex numbers is associative। ठीक है। यस सर। तो जैसे आप लिखना चाहें ऐसे लिख दें, चाहे तो आप ऐसे शो करके दिखा दें या ऐसे लैंग्वेज में लिख दें। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बताओगे आप? कंपोजिशन टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे सेम ही एलिमेंट मिलता है? वन। दिख रहा है ना भाई, वन की वन में किए तो वन आया, वन की ओमेगा में की तो ओमेगा आ गया, वन की ओमेगा स्क्वायर में की तो ओमेगा स्क्वायर आया। तो इसलिए वन हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है।
Yes, sir. From the composition table, it is clear that one is the identity element. ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स कैसे बताओगे? वन का इनवर्स क्या होगा? सर इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे ना? हाँ, मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे। तो सर 1 ही होगा फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? हाँ, और ओमेगा का इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। देखो, अगर आपको डाउट है ना इसमें कहीं भी, आइडेंटिटी तो हमें पता चल गई, इसमें वन है। ठीक है, तो इनवर्स का क्या फंडा होता है आपको पता है? किसी एलिमेंट का इनवर्स, वो मैंने आपको बार बार बताया है, ए का इनवर्स बी तब होता है अगर ए बी इक्वल्स टू ई आ जाए, ए को बी के साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ जाए। तो अब आप ये देख लो कि वन के सामने आइडेंटिटी कहाँ आती है? वन के सामने तो आइडेंटिटी वन यहीं आ जाएगी, वन से ऑपरेट होके आई है। ठीक है, वन इंटू वन इक्वल्स टू वन। अब ओमेगा के सामने आइडेंटिटी कहाँ आई है? यहाँ पे। किससे ऑपरेट होके आई है? ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट होके आई है ना। Yes, sir. यस सर। तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? वन कहाँ आया? यहाँ पे। किससे ऑपरेट होके आया? ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। यानी कि उस रो में आइडेंटिटी कहाँ है? तो जहाँ पे भी होगी वो उसी के साथ ऑपरेट होके आई होगी, इसका मतलब। समझ गए? टेबल देख के कैसे फाइंड कर लेंगे इनवर्स? अब हमें यस निकालना क्या सर। पड़ेगा? तो उस एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी जहाँ पे भी आई है, तो जिस भी एलिमेंट से ऑपरेट होके वो आइडेंटिटी आई है, तो वही उसका इनवर्स हो जाएगा। समझ गए कैसे फाइंड करोगे? यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल यस सर। we find that inverse of 1 is 1. Inverse of omega is omega square. ये म्यूट कर लो, किसकी साइड है? ठीक है, इनवर्स हो गया फाइंड। अरे म्यूट यस कर लो सर। ये। भाई यार म्यूट कर ले। तो इनवर्स फाइंड हो गया भाई सबका। यस सर। यस सर। अब लास्ट यस प्रॉपर्टी सर। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो हो जाएगा, ए बी बराबर बी हो यस जाएगा सर, ना हो हमारे जाएगा। में। तो वन डॉट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डॉट वन इक्वल्स टू ओमेगा बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड।
तो इसका मतलब क्या होगा, G इज एन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, यस सर। एक जो हमने क्वेश्चन किया था, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, G इक्वल्स टू 1 -1 I एंड -I। इसे आप लिखना बिल्कुल एज इट इज, मैं आपकी कंपोजिशन टेबल बनवा देता हूँ बस। आप मुझे बता देना इसमें इनवर्स क्या है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 I एंड -I, 1 -1 I एंड माइनस। अब मुझे एंट्रीज बताओ इस कंपोजिशन टेबल की, क्या क्या आएंगी। 1 -1 फिर I। ठीक है, -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में फिर थी -1 +1 -I +I। ठीक है, जब I की करेंगे तो I -I, I स्क्वायर का I -1 I -I स्क्वायर का +1, फिर -I +I स्क्वायर का 1 +I स्क्वायर का -1। ठीक है, सारी एंट्री यही है जो सेट G के एलिमेंट्स है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, यस सर। यस सर। लिख दोगे जैसे ऊपर लिखा, सेम ऐसे लिख लेना। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा। यस सर। यस सर। तीसरा क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको दिख रही 1 है है, कुछ। 1 है आइडेंटिटी यहाँ पे। सर वो 1 है। ठीक है, अब इनवर्स बता दो बस एक बार मुझे, -1 1 का। सर 1 का तो 1 ही है। ठीक है, -1 का। -1 का सर सर -1 है। -1। -1 का, -1 क्योंकि 1 यहाँ पे आया है ना। आई का सर -I। -I और -I का आई। यस सर। तो कर लोगे इसे, यस सर। यस सर। यस सर। तो इसे कर लेना। अब एक मैं कराता हूँ मॉडुलो वाला एग्जांपल। इसमें कंपोजिशन टेबल वाले क्वेश्चन में डाउट किसी को। नो सर। नो सर। नो सर। चलो एक मॉडुलो का लेते हैं। शो दैट द सेट G इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6। एडिशन मोडुलो 6। ये है अभी हमारा क्वेश्चन। G इक्वल्स टू दिया है हमें 0 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन है हमारा एडिशन मोडुलो 6। तो क्या करेंगे भाई इसमें बताओ जरा। कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, सर पहले एडिशन, ये कंपोजिशन टेबल से करेंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन को। वैसे तो बार बार करके देखना पड़ेगा ना, तो +6 यहाँ लिख लो, जैसे ऊपर लिखा था ना लैंग्वेज वो जरूर लिखनी है, ऐसी मत बना के छोड़ देना एकदम से।
ठीक है, ऐड करो। जब 0 को ऐड करेंगे सारे में तो एज इट इज रहेंगे। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। अब 1 को ऐड कराओ जरा इसमें। एडिशन मॉडुलो है हमारा 6। जब 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 6 से, जब तक 6 से छोटा रहेगा तो एज इट इज लिखते जाएंगे। तो 1 0 1 1 1 2 1 2 3 3 1 और 3 4 4 1 और 4 5। 5 अब 1 और 5 6। 6 तो यहाँ पे 0 आएगा। अब ये 0 0 आएगा। डिवाइड करके 0। ठीक है, अब ऐसे ही यस सर। जब 2 से करेंगे तो 2 3 4 5 6 का 0 1। 1 बट अब देखो ये ट्रेंड बन जाएगा। जैसे यहाँ आया 1 2 3 4 5 0, यहाँ आया 2 3 4 5 0 1, अब आएगा 3 4 5 0 1 2। तो ऐड करके देख लो 3 4 5, अब आ जाएगा 6। 3 और 3 6 का मतलब 0, 3 और 4 7 का मतलब 1, और 8 का मतलब 2। बस एक ही ट्रेंड देखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा बस 4 5 0 1 2 3। अब ऐसे ही 5 0 1 2 3 4 बन जाएगी आसानी से। यस सर। तो सर। हाँ जी, अब एक और मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दूं। अगर हमारी टेबल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब जैसे रो और कॉलम की फॉर्म में, आप इधर को देखो 0 1 2 3 4 5, फिर अब ऐसे आओ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर सेकंड रो में आ जाओ 2 3 4 5 0, ऐसे नीचे उतरो 2 3 4 5 0 4 5 0 1 4 5 0 1 0 1 2 0 1 2 2 3 2 3 4। ठीक है, अगर ये टेबल सिमेट्रिक आ गई तो ये हमारा ग्रुप होगा 100%। अब इसमें आप मुझे बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई है सर। सेटिस्फाई है तो देखो। सेटिस्फाई है ना, देख के बता दोगे बस। सभी एलिमेंट्स हमारे जी के ही एलिमेंट हैं तो क्लोजर सेटिस्फाइड। लेकिन आप सेटिस्फाइड ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके सर। एसोसिएटिव में क्या लिखोगे आप? एसोसिएटिव करके दिखा देंगे। हमने मान लिया लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन a + 6 b + 6 c किसके इक्वल होना चाहिए? a + 6 b + 6 c। अब मान लिया आप 2 3 4 ले लो, 2 + 6 3 + 6 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 + 6 3 + 6 4। तो 2 + 6 3 + 4 कितना आता है भाई? 7। 7 1 आ जाएगा सर। 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 5 + 6 4। 2 + 3, सॉरी 2 + 1 3, और यहाँ से आएगा 5 + 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो यानी कि एसोसिएटिव भी हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म में। अब आइडेंटिटी बताओ इसे, देख के जरा टेबल को। 0 0 ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी में भी ऐड करने पर वही एलिमेंट मिलता है हमें, तो आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी 0। अब इनवर्स बताओ। 0 का तो 0 ही रहेगा। 0 का 0 है। 1 का 1 1 का 1 का कैसे हो सर। जाएगा? 1 के सामने 0 कहाँ है?
सर 5 पे 5 1 का इनवर्स हो जाएगा 5, 2 का 4, एक एक पीछे हटता चला जाएगा, 3 का 3, 4 का 2 और 5 का 1। का 1 है सर। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ 0 इज 0, इनवर्स ऑफ 1 is 5, inverse of 2 is 4, inverse of 3 is 3, inverse of 4 is 2, inverse of 5 is 1। बस, है ना। अब एडिशन है तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये हमारा एबेलियन ग्रुप हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 6, एबेलियन ग्रुप आई बात समझ में। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करा दो मल्टीप्लिकेशन वाला, करा दो। इसमें हम लेते हैं भाई क्वेश्चन, टेबल बनाऊंगा बस लिख लेना अपना, g इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7। तो इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मोडुलो 7 लिख लो मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लाई करो जरा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यस सर। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 की 2 में 4, 2 की 3 में 6, और 2 की 4 में होगी तो 8 आएगा, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 फिर 10 आएगा तो 3, 2 फिर 12 आएगा तो 5, 3 से करेंगे तो 3 6, 9 का मतलब 2, 3 4 12, 12 का मतलब 5, 3 5 15 का मतलब 8 1, 18 का मतलब 4, सही है ना। जब 4 की 1 में करेंगे तो 4, 4 की 2 में करेंगे 8 का मतलब 1, 4 की 3 में करेंगे 12 का मीनिंग 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। ऐसे ही जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 दूनी 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को तो 6, 5 इंटू 5 25, यानी कि 4, 5 इंटू 6 30 का मतलब 2। ऐसे ही 6 इंटू 1 6, 12 का मतलब 5, और 18 का मतलब 4, 24 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, और 6 इंटू 6 36 का मतलब 1। तो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं हमारे, कंपोजिशन टेबल के हैं। यस सर। तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव आप करके देख लेना, हो जाएगा वो भी सेटिस्फाई। अब आइडेंटिटी बता दो इसमें एक बार जरा। 1 सर 1 है सर इसमें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो 1 होगी, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इनवर्स बताओ, 1 का तो 1 होगा, और 1 का 1 है, और 2 का 4 है, 2 का 4, 3 का 3 का 5, 4 का 4 का 2, 5 का 5 का 3, 6 का 6। तो ये भी एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। यस सर। बढ़िया टॉपिक था आज का।
यस सर। चलो पूछा बहुत जाता अच्छा है हो गया। इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, इसे कर लो आप आज, बाकी कल देखेंगे मंडे। ओके सर।